हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सलीम खान। चलिए आज हम बात करने वाले हैं आपके इंग्लिश के पेपर को लेकर, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन सर्च करते हैं कि हम हमारा इंग्लिश का जो पेपर है वो किस प्रकार से अटेम्प्ट करें, उसको कैसे सॉल्व करें, उसको कैसे हल करें। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप जो पेपर है वो अपने हिसाब से सॉल्व करें, क्योंकि देखिए हर स्टूडेंट का जो सेक्शन है वो खुद जानता है कि मेरा कौन सा सेक्शन अच्छा है और कौन सा सेक्शन थोड़ा सा कमजोर है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा ये रहता है कि भाई अगर एक सेकंड एडवाइस हमको मिल जाती है तो फिर एग्जाम में डिसाइड करने में थोड़ा हमको मदद मिलती है कि किस सेक्शन से हम शुरू करें। तो उसी लिहाज से कुछ एडवाइस मैं आपको देना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं ये आपकी कुछ मदद कर पाएंगी। अब जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि आपका जो पेपर है वो 4 भागों में डिवाइड रहेगा, 4 सेक्शन में रहेगा, जिसमें पहला हमारा रहेगा रीडिंग स्किल जो कि 14 मार्क्स का आएगा। दूसरा हमारा रहेगा राइटिंग स्किल जो कि हमारा 12 मार्क्स का आएगा। और तीसरा सेक्शन रहेगा हमारा ग्रामर का जिसमें 10 क्वेश्चन आते हैं। और चौथा सेक्शन रहेगा हमारा टेक्स्ट बुक्स का जिसमें 44 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आते हैं करने के लिए। अब अगर आप मेरे से एडवाइस लें कि सर कौन सा सेक्शन पहले करें, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से आप अगर टेक्स्ट बुक्स वाला सेक्शन यानी कि आपका डी सेक्शन अगर आप यहां से स्टार्ट करें तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए पहली चीज तो ये कि मार्क्स के लिहाज से भी ये सबसे बड़ा सेक्शन है, और दूसरी चीज ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं अधिकतर वो क्वेश्चंस आते हैं जो आप साल भर से पढ़ रहे थे। तो जाहिर सी बात है उसको करने से आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको पहले से पता होंगी तो करने में आसानी रहेगी। और अगर इसके नंबर्स की हम बात करें तो आपके शॉर्ट जो आंसर्स हैं वो हमारे 20 मार्क्स के आएंगे और लॉन्ग आंसर जो है हमारे 13 मार्क्स के आएंगे। ठीक, इसमें एक्सट्रैक्ट्स भी आएंगे हमारे 11 नंबर के जो उसी टेक्स्ट बुक्स में से पूछे जाएंगे। तो ये सेक्शन करना आपको सबसे सिंपल लगेगा और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। इसके बाद मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आप अपना जो बी सेक्शन है यानी कि राइटिंग स्किल इसको करें। इसमें देखिए आपके 3 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क्स के, ठीक है ना, जिसमें पहला आपका नोटिस, एडवर्टीजमेंट और पोस्टर, इन तीनों में से एक करना रहता है। तो कई बार हम पहले से तैयारी कर चुके होते हैं या कभी कभी इसको मन से भी बनाना पड़ता है, लेकिन ये सेक्शन भी ये है कि हो जाता है। ठीक, और इसमें लेटर राइटिंग आती है 4 नंबर की, तो ये भी आप लोग आसानी से कर सकते हैं। और इसमें एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच, डिबेट और पैराग्राफ आएंगे। इनमें से एक क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। और तीसरे नंबर पे मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा कि आप ग्रामर वाला सेक्शन करें। इसमें 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें 5 क्वेश्चन करेक्शंस या फिलअप्स के रहेंगे जिसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना पड़ेंगे, और 5 क्वेश्चन आपके डू एज डायरेक्टेड के रहेंगे जो आपको बनाना पड़ेंगे, जिसमें आपको सेंटेंस दिया जाएगा और उसमें डायरेक्शन के हिसाब से आपको उसमें आंसर देना पड़ेंगे। और लास्ट में मैं आपको ये सलाह देना चाहूंगा कि जो अनसीन पैसेज आते हैं यानी कि जो रीडिंग स्किल्स है आपका, या आप सबसे लास्ट में सोल्व करें, क्योंकि देखो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग यही होते हैं, सबसे ज्यादा समय भी इसमें लगता है और देना भी इसमें ही चाहिए सबसे ज्यादा समय। जितना भी आपके पास जो टाइम बचेगा वो इसमें आप लगा दें। इसमें 2 पैसेज आएंगे, पहला अनसीन पैसेज जो 10 नंबर का रहेगा आपका, दूसरा भी आपका पैसेज ही रहेगा जिसकी आपको नोट मेकिंग करना पड़ेगी जो आपका 4 नंबर का आएगा। तो इसको आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतने ज्यादा इसमें चांस रहते हैं सही आंसर लिखने के। तो इसको सबसे लास्ट में करें और जितना भी वक्त आपके पास बचा है पूरा इसमें लगा दें। और लास्ट में मैं ये विश करना चाहूंगा कि भाई आप लोगों के एग्जाम जो है वो अच्छे से जाए, पेपर आप अच्छे से सोल्व करके आए। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से पेपर को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पेपर अच्छे से करिए। मुझे उम्मीद है आप सब लोगों के पेपर अच्छे जाएंगे। थैंक यू सो मच।